वैसे जैसी पाप लिप्त व्यक्तियों के हृदय में भी आघात से एक एक से बदला लेने की भावना हो सकती है। प्रतिशोध एक ऐसी ही कहानी है। मैं रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने के समय अपने सहयोगियों से बहुत कम बोलता हूँ। आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन से जब मेरा जी उब जाता है तो कोई पुस्तक पढ़ने लगता हूँ या आंखें मूंद कर सो जाता हूँ। इसीलिए जब कलकत्ता से दिल्ली के लिए चलने लगा तो अलमारी से कुछ अच्छे उपन्यास और 2-3 मासिक पत्र हैंडबैग में रख लिए ताकि कल सवेरे पटना से आगे की यात्रा प्रारंभ होने पर साहित्य चर्चा में ही समय बिता दूंगा। परंतु मेरी यह भविष्य चिंता बिल्कुल बेकार साबित हुई, क्योंकि पटना जंक्शन पर गाड़ी के डिब्बे का द्वार खोलकर जैसे ही अंदर पैर रखा तो पंडित मुरलीधर ने उच्च स्वर में स्वागतम महाभाग कहने के पश्चात प्रश्न किया, क्यों, कहाँ चले? मैंने हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम करने के बाद कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और आप? मैं भी कानपुर होकर मथुरा जाऊँगा। यम द्वितीया के अवसर पर विश्राम घाट पर स्नान होंगे। यहाँ एक मित्र से मिलने आया था। आप खूब मिले, आनंद से यात्रा होगी। इसके बाद बिस्तर खोलकर उन्होंने खाली बेंच पर फैला दिया और इत्मीनान से बैठकर सूंघनी सूंघने लगे। तीर्थ स्थानों का प्रसंग छिड़ा। पंडित जी ने बाबा विश्वनाथ की पुरी का वर्णन प्रारंभ किया। काशी 3 लोक से न्यारी है। कहने को तो लोग प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं, लेकिन शास्त्रों ने उसकी महिमा का भी बहुत बखान किया है। परंतु काशी सी चहल पहल वहाँ कहाँ। काशी को देख लिया तो समझ लो कि सारे भारतवर्ष की सैर हो गई। क्यों, आपकी क्या राय है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें क्या संदेह। इसके बाद मथुरा तो आपने देखा ही होगा। कानपुर कैसा शहर है। लखनऊ के नवाबों ने भी खूब ऐश किए। भाई सच पूछो तो नवाबी का आनंद जैसे वाजिद अली शाह ने लूटा, वैसा शायद ही किसी बादशाह या नवाब को नसीब हुआ हो। इसके बाद स्वराज कब मिलेगा, आंदोलन का क्या हाल है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, इत्यादि। तात्पर्य यह है कि पंडित जी का प्रत्येक प्रश्न एक विस्तृत विवरण का मोहताज था। मैं अपनी जानकारी के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर देता रहा। बीच बीच में जिरा भी होती रही और प्रतिवाद भी। दिल्ली एक्सप्रेस अपनी पूरी चाल से जा रहा था। मैं प्रकृति की शोभा देखता और पंडित जी के गुड़ प्रश्नों का यथासंभव उत्तर देता भी जाता था। पंडित जी ने पटना का वर्णन प्रारंभ किया। उसका ऐतिहासिक विवरण भी सुनाने लगे और एक से एक कठिन प्रश्न भी करते जाते थे। अंत में उनकी बातों और प्रश्नों से ऊबकर मैंने हैंडबैग खोलकर विशाल भारत की एक प्रति निकाली और पंडित बनारसी दास जी चतुर्वेदी का लिखा हुआ श्रद्धेय गणेश जी शीर्षक लेख पढ़ने लगा। अमर शहीद की पवित्र स्मृति ने हृदय में एक विचित्र स्पंदन पैदा कर दिया। चतुर्वेदी जी के सीधे साधे शब्दों में, आडंबरहीन भाषा में एक गंभीर वेदना भरी हुई थी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें छलछला उठी। इतने में ही पंडित जी ने पास ही पड़ी हुई माधुरी की प्रति खींच ली और द्विज शाम में गड्ढे शीर्षक कविता उच्च स्वर में गा गा कर पढ़ने लगे। हमारी गाड़ी मुगल सराय की ओर दौड़ रही थी। उसकी घड़घड़ाहट और पंडित जी के पंचम स्वर ने एक विचित्र ध्वनि पैदा कर दी थी और 2 यात्री जो पास ही बेंचों पर मुंह छिपाए सो रहे थे कुलबुलाने लगे। पहले एक वृद्धा ने रजाई से मुंह निकाला। इसके बाद दूसरी बेंच से दुसाला से मुंह निकालकर एक युवती ने चकित दृष्टि से पहले पंडित जी की ओर फिर मेरी ओर देखा। महिला की दृष्टि में स्वाभाविकता थी। वह अंगड़ाई लेकर उठ बैठी और मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके बोली, बाबूजी क्षमा कीजिएगा, क्या पटना का स्टेशन निकल गया? मैंने उत्तर दिया, हाँ, बड़ी देर हुई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने पंडित जी की ओर देखकर प्रश्न किया, परंतु पंडित जी ने उसके प्रश्न का कुछ उत्तर देने के बदले भूकुंचित करके उसकी ओर से अपना मुंह फेर लिया। तो मैंने कहा कि मुगल सराय आ गया है, वहाँ आपको चाय मिल जाएगी। उसने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उत्तर दिया कि दिल्ली। इसके बाद और कई प्रश्न हुए, जैसे वहाँ आप क्या करते हैं,
निवास स्थान कहाँ है, आपका शुभ नाम इत्यादि। मैं बहुत थोड़े शब्दों में उसके प्रश्नों का उत्तर देता जा रहा था। इतने में गाड़ी आकर मुगलसराय के स्टेशन पर खड़ी हो गई। स्त्री ने एक हिंदू चाय वाले से एक कुल्हड़ चाय लेकर पी। इसके बाद एक सिगरेट जलाकर पीते पीते बोली, पंडित जी, आपका गाना तो बड़ा ही सुंदर हो रहा था, परंतु आपने बंद क्यों कर दिया? गाइए ना। बेचारे पंडित जी तो पहले से ही उसकी लापरवाही और बातचीत करने का ढंग देखकर नाक भौं सिकोड़ बैठे थे। उस पर से गाने की फरमाइश सुनी तो और भी अप्रसन्न हुए और घृणा सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखकर मुंह फेर लिया। पंडित जी का यह भाव देखकर बड़ी मुश्किल से मुझे अपनी हंसी रोकनी पड़ी। थोड़ी देर के बाद मैंने पंडित जी से पूछा, आखिर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? उन्होंने क्रोधित होकर उत्तर दिया, चुप भी रहो, एक भ्रष्टा और कुल्टा से बातें करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? राम राम। पंडित जी की इस बात पर मैं तो मुस्कुराकर चुप हो गया, परंतु बेचारी रमणी कुछ खिन्न सी हो गई और वेदना भरे स्वर में बोली, हाँ पंडित जी, मैं एक कुल्टा स्त्री हूँ, रंडी हूँ। भगवान ने मुझे इस अवस्था में डाल दिया है। अंतिम बात कहते कहते उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर उसके गुलाबी गालों पर लुढ़क गए। मेरे लिए यह दृश्य बड़ा ही मर्मवेदी था, परंतु पंडित जी ने घृणा व्यंजक हंसी के साथ मुझसे कहा, ओहो देखो, इसका ढोंग देखो। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने किंचित भर्त्सना के साथ पंडित जी से कहा, जाने दीजिए, क्यों बेचारी को तंग कर रहे हो? कोई अच्छा हो या बुरा, आपका क्या लेता है? इसके बाद स्त्री को आश्वासन देता हुआ मैं बोला कि आप नाहक दुखी हो रही हैं। यह तो संसार है, कोई किसी को अच्छा समझता है और कोई बुरा। वास्तविक अच्छाई या बुराई की परख करने वाले यहाँ बहुत थोड़े हैं। उसने एक दीर्घ निश्वास के बाद कहा, वास्तव में मैं एक भ्रष्टा स्त्री हूँ और आबरू बेचकर पेट पालती हूँ, परंतु क्यों मैंने इस कृष्ट पथ का आश्रय लिया है, वह पूछने वाला इस संसार में कोई नहीं है। मुझे यही दुख है। पंडित जी एक विजयी वीर की तरह उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, परंतु मैंने उसके कष्ट का अनुभव किया और इस प्रसंग को यही समाप्त कर देने की इच्छा से बोला, आप कितने ही पथभ्रष्ट क्यों न हो, परंतु आपके अंदर एक पवित्र हृदय है और नसों में रक्त भी। उसने उत्तेजित स्वर में मेरे अधूरे वाक्य को पूरा किया। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था और गालों की लालिमा सौभिकता की सीमा का उल्लंघन कर रही थी। उसने एक बार तीव्र दृष्टि से पंडित जी की ओर देखकर कहा, मुझे भ्रष्टा कहने वाले हैं नीच है, अपने को पवित्रता और भद्रता के बाहरी आडंबर में छिपाने वाले भ्रष्ट है, धर्म ढोंगी, दूसरों को पवित्रता का उपदेश देने वाले सब नीच है, सारा समाज नीच है। मैंने समाज को, विशेषकर हिंदू समाज को, जहाँ पवित्रता की डींग मारने वालों की भरमार है, अच्छी तरह देख लिया है। सारे समाज में पर उपदेश कुशल बहुतेरे भरे पड़े हैं। वे दूसरों की आंखों की फुली देखते हैं, परंतु अपनी आंखों का शहतीर नहीं देखते। यहाँ पंडित के वेश में, धर्मध्वजी के वेश में, साधु और महात्माओं के वेश में हजारों नहीं लाखों पापी पाखंडी मौजूद है। वे लोगों की आंखों में धूल झोंक झोंक कर दुराचार करते हैं और मैं प्रत्यक्ष होकर। बोलते बोलते उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी, आंखें लाल हो गई और शरीर थरथराने लगा। मुझे भय हुआ कि कहीं वो बेहोश न हो जाए। मैंने उसकी साथ की बुढ़िया से कहा कि देखती क्या हो, एक गिलास पानी पिलाकर इसे लेटा दो, इनका मस्तिष्क कुछ गर्म हो गया है, अब अधिक बोलेगी तो बेहोश हो जाएगी। बुढ़िया ने मेरे आदेश का अक्षरश पालन किया। पंडित जी सन्नाटे में आकर मेरा मुंह ताक रहे थे। थोड़ी देर के बाद बोले, अगले स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हो तो हम लोगों को दूसरे डिब्बे में चले जाना चाहिए। इस स्त्री का मस्तिष्क कुछ विकृत मालूम पड़ता है, संभव है कोई उत्पात कर बैठे। मैंने पंडित जी की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। मन में विचित्र प्रकार की भाव तरंगे उठ रही थी। हिंदू समाज पर रमणी ने जो आक्षेप किए थे वे मानो कानों में गूंज रहे थे। मैं अपनी सामाजिक अवस्था पर
विचार करने लगा। मेरी दृढ़ धारणा हो गई थी कि यह रमणी समाज की सताई हुई है। किसी सामाजिक रूढ़ि ने ही इसे वैश्या जीवन व्यतीत करने के लिए विवश किया है। यह कैसे वैश्या बनी, पहले कौन थी, यह जानने के लिए मैं उत्सुक होने लगा। गाड़ी बेतहासा भागी जा रही थी और मेरे मन महाराज भी अपने ख्यालों के घोड़ों पर चढ़े सर पर दौड़े जा रहे थे। अगला स्टेशन पाया और निकल भी गया। 1 घंटा यूं ही गुजर गया। रमनी फिर उठकर बैठी। उसके चेहरे पर स्वाभाविक शांति विराज रही थी। भीषण तूफान के बाद मानव प्रकृति ने निस्तंभ भाव धारण कर लिया हो। मैंने उससे पूछा, कहिए, आपकी तबीयत कैसी है? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं बीमार थोड़ी ही हूँ। मैं एक अत्याचार पीड़िता स्त्री हूँ। मेरी पवित्र भावना निर्दयतापूर्ण कुचल डाली गई है। मेरा हृदय पका फोड़ा बन गया है। इसे जरा सी भी ठेस लगती है तो वह फूट पड़ता है। मैंने संकुचित भाव से कहा, मुझे क्षमा कीजिए। आपका परिचय जानने के लिए मेरा मन बहुत उत्सुक हो रहा है, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। उसने बीच में ही बात काटकर कहा, मैं एक साधारण वेश्या हूँ, बस यही मेरा परिचय है। मैंने कहा, परिचय से मेरा मतलब आपके वर्तमान जीवन से पूर्व की कथा से था, परंतु मैं आपको इसके लिए विशेष कष्ट नहीं देना चाहता। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा कि मेरी राम कहानी सुनना चाहते हैं। अच्छा, ठहरिए, ज़रा हाथ मुँह धोकर कुछ खा लूँ, उसके बाद सुनाती हूँ। परंतु मेरी पाप पूर्ण राम कहानी में कोई रोचकता न होगी। मैंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कहने लगी कि मैं कौन हूँ, किसकी लड़की हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ, यह न बताऊंगी, क्योंकि अपने पूज्य माता पिता के नाम को कलंकित करना मुझे स्वीकार नहीं है, और न उनका नाम धाम जानने के लिए आपको ही कोई उत्सुकता होनी चाहिए। मैंने कहा कि अच्छी बात है, आप जो कुछ सुनाएंगी वही काफ़ी होगा। उससे अधिक कुछ जानने की मैं बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करूँगा। वह कहने लगी, अच्छा तो सुनिए। मेरे पिता संयुक्त प्रांत के एक शहर के प्रतिष्ठित हिंदू थे। मैं और मेरी बड़ी बहन के सिवा उनकी और कोई संतान न थी, इसीलिए वे हमें पुत्र की तरह मानते थे। यथासंभव उन्होंने हमें कुछ पढ़ाया लिखाया भी था। मेरी माता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। घर में पिताजी की एक वृद्धा चाची थी, वही हम दोनों बहनों की देखरेख किया करती थी। साथ ही पिताजी को दूसरा विवाह कर लेने का परामर्श दिया करती थी। पहले तो पिताजी इसके लिए राजी नहीं होते थे, परंतु अंत में अपनी चाची तथा अन्याय शुभचिंतकों के बहुत समझाने बुझाने पर राजी हो गए। विवाह हो गया। हमारी सौतेली माँ घर आ गई। साथ ही हम लोगों के लिए दुर्भाग्य भी लेती आई, क्योंकि उनके आने के कुछ दिन बाद ही पिताजी के स्वभाव में विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब वे पहले की तरह हम लोगों से स्नेह नहीं करते थे। हम लोगों के भरण पोषण का भार भी सौतेली माँ पर छोड़कर निश्चिंत हो गए। दादी अर्थात पिताजी की वृद्धा चाची की भी अब कुछ नहीं चलती थी। हम सभी एक तरह से माताजी के गुलाम बन गए। उनकी आज्ञाओं का पालन करना और उनकी जली कटी बातें बर्दाश्त करना हम लोगों का परम कर्तव्य हो गया। पिताजी उनके विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते थे। सुनकर भी कुछ प्रतिकार करने की शक्ति उनमें न थी, क्योंकि हमारी नवीन माँ समय समय पर उन्हें भी फटकार दिया करती थी। अंत में बहन का विवाह हो गया और वे अपने ससुराल चली गई। बुढ़िया दादी का देहांत हो गया। उस समय मेरी उम्र 14-15 साल की थी। माता पिता में कभी कभी मेरे विवाह की चर्चा होने लगी। बहुधा इस विषय को लेकर दोनों में घंटों तर्क वितर्क भी हो जाता था। मैंने छिपकर कई बार उनकी बातें सुनने का प्रयत्न भी किया, पर कुछ समझ न सकी। अंत में पता चला कि यह झगड़ा रुपए पैसे को लेकर हुआ करता था, क्योंकि माताजी मेरे विवाह में अधिक रुपए खर्च करने का विरोध किया करती थी और पिताजी को मेरे लिए ऐसा वर ढूंढने का परामर्श देती थी जो साधारण स्थिति का हो और थोड़े तिलक दहेज पर ही विवाह करने को राजी हो जाए। मेरी सौतेली माता के नेहर का एक अधेड़ मनुष्य
अक्सर हमारे घर आया करता था। माताजी उसे अपना भाई बताया करती थी और न जाने क्यों उससे उनकी खूब बनती थी। उसके आने पर बड़ी तत्परता से उसकी आवभगत किया करती थी। माताजी का धर्म भाई होने के कारण मैं भी उसके सामने होती थी। सुनने में आया कि वह पुलिस का दरोगा है और बड़ा मालदार आदमी है। एक दिन दाई की ज़बानी मालूम हुआ कि माताजी उसके साथ मेरा विवाह कर देना चाहती है। पहले तो मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु बाद में मालूम हुआ कि खबर सोलो आने सच थी। यद्यपि पिताजी इस बात पर राजी न थे, परंतु माताजी के आदेश के विरुद्ध कुछ करना भी उनके लिए संभव न था। मैंने यह हाल सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं उसे फुटी आग भी नहीं देखना चाहती थी। उसकी सूरत शक्ल भी अच्छी न थी। चेहरे पर और बातचीत में उद्दंडता भरी रहती, परंतु माताजी मेरे सामने उसके रूप रंग और विद्या और बुद्धि की बड़ी प्रशंसा किया करती थी, मानो मेरे लिए उससे बढ़कर उपयुक्त वर संसार में दूसरा कोई था ही नहीं। एक दिन उसी दाई की ज़बानी मालूम हुआ कि दरोगा जी के साथ मेरे विवाह की बातचीत पक्की हो गई। मेरे सिर पर मानो वज्रघात हो गया। कलेजा धड़कने लगा। मैं घंटों तक छिपकर रोती रही। अंत में कई दिनों के बाद मैंने अपनी बहन को एक पत्र लिखा। मुझे विश्वास था कि बहन कदापि इस विवाह का समर्थन न करेगी, परंतु मालूम नहीं वह पत्र मेरी बहन को मिला ही नहीं, क्योंकि उसका कोई उत्तर नहीं आया। परंतु इस घटना से मेरी सौतेली माँ मुझसे तनी सी रहने लगी और समय समय पर ताने देने लगी। इतने में एक दिन सुना कि विवाह का दिन निर्धारित हो चुका है और शीघ्र ही तिलक भेजा जाने वाला है। अब तो मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई। यहाँ तक कि चिंता के मारे मैंने कई दिन तक भोजन नहीं किया। दिन रात एक कोठरी में पड़ी पड़ी रोया करती थी। पिताजी को शायद वह मालूम हो गया था कि मैं इस विवाह से प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन उनमें और माताजी में बड़ी देर तक बातें होती रहीं, यहाँ तक कि अंत में दोनों में झगड़ा भी हो गया। माता रूठ बैठी और बार बार नहर चली जाने की धमकी देने लगी, परंतु फिर सारा झगड़ा तय हो गया और सुनने में आया कि पिताजी को कोई कठिन रोग हो गया है, इसीलिए दवा कराने के लिए कलकत्ता जाने वाले हैं। मुझे विश्वास हो गया कि विवाह कम से कम इस साल के लिए तो टल ही गया, परंतु पिताजी के जाने के तीसरे ही रोज ही हमारी सौतेली माँ के एक भाई आए और उन्होंने पुरोहित जी के हाथों तिलक भिजवा दिया। 8 दिन के बाद ही विवाह का दिन निर्धारित हो गया। मेरी तमाम आशा और भरोसे पर पानी फिर गया। रहस्य कुछ समझ में ही नहीं आया। पिताजी के हठात रोगग्रस्त होकर चले जाने पर भी बड़ा आश्चर्य हुआ और अब मेरे लिए रोने के सिवा कोई उपाय नहीं रह गया। विवाह की तैयारी खूब जल्दी जल्दी होने लगी। इधर माताजी मेरे ऊपर सतर्क दृष्टि रखने लगी। कोई मेरे पास नहीं आने पाता था। विवाह की न्योता भी शायद किसी रिश्तेदार को नहीं दिया गया था। गांव में प्रचार कर दिया गया था कि पिताजी की बीमारी के कारण विवाह में उत्सव आदि नहीं होगा। वर महादेव केवल पुरोहित और भाई के साथ आकर बिना आडंबर के विवाह करके बहू को ले जाएंगे। ये बात सुनकर मेरी चिंता अग्नि और भी धधक उठी। दिन रात रोते रोते मेरी आंखें सूज गई। माताजी ने पिताजी की बीमारी का जिक्र करके मुझे बहुत समझाया बुझाया। उनके भाई ने भी मुझे समझाने बुझाने और वर महोदय के धन ऐश्वर्य का बखान करने में कोई बात बाकी न रखी, परंतु चिंता बढ़ती ही गई। जी में आता था कि आत्महत्या कर लूं, परंतु माताजी सदैव सतर्क रहती थी। अंत में हल्दी तेल चढ़ाने का दिन आया। प्रांगण में मंगल घट स्थापित हुआ। मैं जबरदस्ती घसीट कर वहाँ लाई गई। अन्याय कृत्यों के बाद भी जब नाइन हल्दी तेल लेकर आगे आई तो मैंने उसके हाथ से पात्र लेकर दूर फेंक दिया। माताजी इस पर बहुत नाराज हुई और बलपूर्वक मुझे गिराकर हल्दी तेल चढ़ाने की रस्म अदा की गई। इसी तरह एक दिन विवाह की रस्म भी अदा हो गई। मैंने गौर गणेश को तोड़ डाला, पैरों की ठोकर से मंगल घट को फोड़ दिया और जब वर महोदय सिंदूर दान करने आए तो उन्हें ऐसा धक्का दिया कि बेचारे चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़े।
जब मैं किसी तरह काबू में ना आई तो मेरी सौतेली माँ ने मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे एक कोठरी में ढकेल कर किवाड़ बंद कर दिए और बोली कि अब रो चाहे गाओ, जो होना था वह तो हो गया। मैं उस समय क्रोध, चिंता और ग्लानि से अधमरी हो रही थी। कई दिनों तक भोजन आदि न करने के कारण मेरा शरीर अवसन्न हो गया था। मैं थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गई। जब होश हुआ तब देखा कि बंधन खुले हुए हैं, घर में दिया जल रहा है और वर महोदय दरवाजे की सिटकनी बंद कर रहे हैं। मैं देखते ही बड़े जोर से चीख उठी और वहाँ से निकल भागने के लिए दरवाजे की ओर लपकी, परंतु उन्होंने बीच में मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती घसीटते ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। मैं बहु तेरा चीखी चिल्लाई। अपने आबरू की रक्षा के लिए कई जगह उन्हें दांतों से काट डाला। इस हाथापाई में मुझे भी चोटें आई, परंतु मैंने उनकी मनोकामना पूरी न होने दी। इसके बाद उन्होंने माताजी को बुलाया। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ी और बड़ी आरजू और मिन्नत की कि मुझे यहाँ से निकल जाने दो, परंतु उन्होंने एक न सुनी। मैं फिर बलपूर्वक ज़मीन पर गिरा दी गई और मेरे हाथ पैर रस्सी से बांध दिए गए। माताजी ने मेरे मुंह पर कपड़ा ठूस दिया और मुझे वही छोड़ कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद क्या हुआ उसका वर्णन करना मेरे जैसी एक वेश्या के लिए भी संभव नहीं है। यह कहते कहते फिर उसका चेहरा तमतमा उठा। आंखों में मानो क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। बेचारे पंडित जी उसकी यह हालत देखकर सहम गए। मैं भी बड़े आवापेश में पड़ गया और बुढ़िया से फिर एक गिलास पानी देने का इशारा करके बोला, बस अब रहने दीजिए, फिर कभी आपकी कहानी सुन लूँगा, इस समय जरा सा लेट जाइए। उसने एक लंबी सांस खींचकर उत्तर दिया, आप घबराइए नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। इसके बाद उसने एक पान खाया और मेरी ओर मुँह करके कहने लगी कि जब आपने छेड़ा है तो पूरी कहानी सुनाकर ही दम लूँगी। इससे अनुताप की जो भीषण ज्वाला मेरे अंदर धधक रही है कुछ तो शांत होगी। मैंने एक ठंडी सांस ली और एक सिगरेट जलाकर अबला की करुण कहानी सुनने को तैयार हो गया। वह कहने लगी कि उसके बाद मुझ पर क्या बीती मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं बेहोश थी और उसी दशा में छोड़ दी गई थी। सवेरे दरवाज़ा खुलने की आहट पाकर आंखें खुली तो देखा कि आगे आगे माताजी और पीछे दरोगा जी कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। मैं कपड़े संभाल कर उठ बैठी। माताजी मेरे पास बैठकर मुझे समझाने लगी। दरोगा जी विजयी वीर की तरह बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनकी ओर दृष्टि पड़ते ही मेरा सारा शरीर क्रोध से काँप गया। पास ही एक कांसे का लोटा पड़ा था। मैंने उसे उठाकर उसके मुंडे पर दे मारा और सिर फूट गया और खून बहने लगा। इसके बाद वे उठकर वहाँ से चले गए और तब से आज तक मैंने उनकी सूरत नहीं देखी। गाड़ी कानपुर के स्टेशन पर आकर ठहर गई। मुझे यहाँ उतरकर अपने एक मित्र से मिलना था। पंडित जी भी कानपुर देखना चाहते थे। मैंने उठकर बिस्तर समेटते हुए रमणी से कहा, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी, साथ ही आपकी पूरी कहानी भी न सुन सका। इतने में पंडित जी बोल उठे, इन्हें भी तो दिल्ली ही जाना है, अगर कोई क्षति न हो तो हम लोगों के साथ उतर पड़े, कल फिर साथ ही चलेंगे। मैंने कहा, प्रस्ताव तो आपका ठीक है, बशर्ते कि एक रोज़ यहाँ ठहर जाने में इनका कोई हर्ज न हो। रमणी ने कहा कि हर्ज क्या है, एक दिन ठहर कर ज़रा कानपुर भी देख लूँगी। यह कहकर उसने भी अपनी संगिनी बुढ़िया को बिस्तर आदि उठाने का आदेश प्रदान किया। दूसरे दिन गाड़ी पर सवार होकर हम लोग एक साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हुए। कुछ आगे चलकर मेरे अनुरोध करने पर उसने फिर अपनी राम कहानी आरंभ की। विवाह के 15वें दिन पिताजी कलकत्ता से वापस आ गए। माता जी ने और शायद दरोगा जी ने भी उन्हें सब हाल पहले ही लिख दिया था। रात को उनसे और माता जी से बड़ी कहासुनी हुई। उन लोगों की बातचीत से यह भी मालूम हुआ कि दरोगा जी ने मुझे सदा के लिए परित्याग कर दिया है और मेरे भरण पोषण के लिए 10 रुपये मासिक देने को तैयार है। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया
कि किसी तरह उस पशु से पिंड तो छूटा, परंतु पिताजी को इससे बड़ा दुख हुआ। वे उसी दिन से अन्न जल त्याग कर खाट पर पड़े तो फिर नहीं उठे। कुछ लोगों का अनुमान है कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अंततः पिताजी के मरने पर माताजी अपने वैधव्य के दिन काटने के लिए अपने नैहर चली गई। मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, परंतु मैंने इनकार कर दिया और एक दाई को साथ लेकर अपनी बहन के यहाँ चली आई। बहन ने सारा हाल सुना तो छाती पीटकर जमीन पर गिर पड़ी, परंतु मुझे पिताजी की मृत्यु के सिवा और किसी बात का अफसोस न था। बस दिन रात यही सोचा करती थी कि किस तरह दरोगा जी से अपने अपमान का बदला लूं। कुछ दिनों के बाद ही एक सुयोग मिला। मेरी बहन का देवर मुझे बड़ी कुत्सित दृष्टि से देखा करता था। पहले तो मैं उससे घृणा करती थी और बहुत कम बोलती थी, परंतु अंत में मैंने उसी को बलिदान का बकरा बनाकर दरोगा जी से अपने अपमान का बदला लेने का विचार किया और धीरे धीरे उससे घनिष्ठता बढ़ाने लगी। आखिर मैंने एक दिन उससे साफ साफ कह दिया कि अगर तुम दरोगा जी का खून कर डालो तो तुम जो कुछ कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। वह अनायास ही राजी हो गया, परंतु अंत में धोखा देकर निकल भागा। साथ ही धीरे धीरे यह बात सारे मोहल्ले में फैल गई कि बहन के देवर के साथ मेरा अवैध संबंध है। एक दिन बहन ने मुझे एकांत में ले जाकर बहुत कुछ बुरा भला कहा और आगे के लिए सावधान भी कर दिया। मैंने उसे सब सच्ची बातें बता दी और साथ ही यह भी बता दिया कि केवल दरोगा जी से अपने अपमान का बदला लेना ही मेरा इस कुत्सित और अपवित्र जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए मैं जीवित हूँ, अन्यथा अब तक आत्महत्या कर लेती। बहन ने मुझे बहुत समझाया और बदला लेने का भार ईश्वर को सौंपकर विधवाओं की तरह पवित्र जीवन व्यतीत करने का परामर्श दिया, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल थी। दिन रात मैं यही सोचा करती थी कि किस तरह पापी दरोगा से बदला लिया जाए। आखिर एक दिन एक छोकरा मुझे एक प्रेम पत्र दे गया। पत्र मोहल्ले के एक युवक ने लिखा था, जो कभी कभी मेरी बहन के घर आया करता था। उसने लिखा था कि अगर तुम मेरी होकर रहो तो मैं दरोगा जी से तुम्हारे अपमान का बदला ले सकता हूँ। मैं फौरन राजी हो गई और एक दिन सुयोग पाकर उसके साथ दिल्ली चल निकली। उसने शहर से दूर एक गांव में मुझे ले जाकर रखा। 4-5 महीने तक हम दोनों पति पत्नी की तरह रहे। वह बराबर मुझे भरोसा देता रहा। मैं भी उसके विश्वास पर थी और दरोगा की मृत्यु की कामना किया करती थी, परंतु ईश्वर को मेरी छिछालेदार ही मंजूर थी। फलतः इस दूसरे युवक ने भी मुझे धोखा ही दिया और एक दिन बिना कुछ कहे सुने ही न जाने कहाँ गायब हो गया। हाय, अब मैं दीन दुखिया कहीं की न रही। एक बार फिर बहन की शरण में जाने का विचार किया, परंतु साहस न हुआ। इसी उधेड़-बुन में कई दिन बीत गए। मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी। वह कभी कभी मेरे पास आया करती थी और घंटों बैठकर इधर उधर की बातें किया करती थी। उसने युवक के धोखा देकर भाग जाने का समाचार सुना तो बड़ी सहानुभूति प्रकट की और फिर आश्वासन देकर बोली कि तुम्हें चिंता किस बात की है, भगवान ने तुम्हें रूप और जवानी दी है। तुम चाहो तो खुद 10 आदमियों को खिला सकती हो। पहले तो उसकी बात मेरी समझ में ना आई, परंतु अंत में मेरे प्रश्न करने पर उसने साफ साफ शब्दों में मुझे वैश्यावृत्ति करने की सलाह दी और साथ ही इस संबंध में मेरी सहायता करने का भी वचन दिया। यद्यपि मुझे पहले इस काम में बड़ी हिचकिचाहट मालूम हुई, परंतु बुढ़िया ने मुझे समझा दिया कि इसके सिवा और कोई पथ नहीं है। अन्य उपाय न देखकर मैं राजी हो गई। शहर में उपयुक्त स्थान पर बुढ़िया ने मुझे किराए पर एक मकान ले दिया और आवश्यक सामान अपने पास से दे दिया। मेरा रोजगार चलने लगा और बुढ़िया भी मेरी अभिभाविका बनकर मेरे साथ ही रहने लगी। एक उस्ताद जी को बुलाकर उसने मुझे गाने और नाचने की भी तालीम दिलाई। बस बाबूजी, यही मेरी संक्षिप्त राम कहानी है और यही वह बुढ़िया है। अब स्वयं विचार कीजिए, मैं पतिता हूँ या मुझे पतित बनाने वाले पतित है। मैंने कुछ उत्तर न दिया। चित्त ग्लानि से भर गया। कुछ पढ़ने की चेष्टा की, परंतु तबीयत नहीं लगी।
शाम को दिल्ली स्टेशन पर उतरकर उससे विदा होने के समय मैंने उसका पता नोट कर लिया और फिर कभी मिलने का वादा करके उसे पवित्र जीवन व्यतीत करने का परामर्श दिया। पंडित जी आगरा होकर पहले ही मथुरा चले गए थे। इस बात को अब बहुत दिन बीत चुके थे। मैं दिल्ली से कलकत्ता लौट आया था। रविवार का दिन था और मई का महीना। सख्त गर्मी पड़ रही थी। शाम को भांग बूटी छानकर हम लोग किले के मैदान की ओर टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक पुराने मित्र मिल गए। जब मैं बनारस में रहता था तो इनसे बड़ी घनिष्ठता थी। कुशल प्रश्न तथा अन्य बातों के बाद पंडित मुरलीधर का जिक्र आया तो आश्चर्य से बोल उठे, अरे तुम्हें नहीं मालूम, वे तो एक खून के मामले में गिरफ्तार है। मैंने आश्चर्य से पूछा, खून के मामले में? वे बोले, हाँ भाई, उन्होंने पुलिस के दरोगा को मार डाला है। मैंने कहा, क्या बक रहे हो? कहाँ पंडित मुरलीधर और कहाँ दरोगा का खून? उन्होंने कहा कि मैं बक नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। तो क्या किसी राजनीतिक उद्देश्य से पंडित जी ने दरोगा को मार डाला है? नहीं जी, राजनीति से उनका क्या वास्ता। तो आखिर बेचारे दरोगा ने उनका बिगाड़ा ही क्या था? उनका नहीं बल्कि किसी और का ही बिगाड़ा था। अच्छा, तो अब पूरी कथा सुनाओ। सुना तो रहा हूँ, परंतु तुम सुनते कहाँ हो? बात तो यह है कि गत यमाद्रित्या के अवसर पर पंडित जी मथुरा जा रहे थे। रास्ते में वैश्या से मुलाकात हो गई जो गाड़ी के उसी डिब्बे में बैठी थी। बातचीत के सिलसिले में उसने अपनी आत्मकथा सुनाना प्रारंभ किया, जिसे मालूम हुआ कि वह कोई साधारण वैश्या नहीं वरन किसी उच्च कुल की लड़की थी। दरोगा जी ने ढलती उम्र में जबरदस्ती उससे विवाह कर लिया था। इसीलिए पहली ही रात को पति पत्नी में कुछ ऐसी अनबन हो गई कि दरोगा जी को सदा के लिए परित्याग कर देना पड़ा। परंतु पत्नी ने दरोगा जी से अपने सतीत्व हरण का बदला लेने की ठान ली। यह बदला लेने की धुन यहाँ तक सिर पर सवार हो गई कि उसी के लिए अंत में उसे वैश्या भी बन जाना पड़ा। कई युवकों से इसी शर्त पर उसने दुराचार भी कराया। पंडित मुरलीधर ने यह सारी कहानी सुनी तो एकदम आपे से बाहर हो गए। मथुरा से दिल्ली चले गए और वहाँ उसी वैश्या के पास ठहरकर उसके पति का पता लगाया। इसके बाद किसी तरह उक्त दरोगा के पास पहुँचे और एक दिन मौका देखकर उसके पेट में छुरी घुसेड़ दी। पंडित जी ने अदालत के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और बड़ी प्रसन्नता से फांसी पर चढ़ जाने को तैयार है। मैंने कहा कि यह रेलगाड़ी वाली घटना तो मेरे सामने की है। उस समय मैं दिल्ली जा रहा था और पंडित जी यमद्रित्या नहाने मथुरा जा रहे थे। बल्कि सच पूछो तो मेरे ही अनुरोध से उस वैश्या ने अपनी राम कहानी हम लोगों को सुनाई थी। खैर, तो क्या उस स्त्री को भी यह सब मालूम है? हाँ, वह भी पंडित जी के साथ ही दिल्ली से आई थी। पहले उसने दरोगा जी को देखकर अच्छी तरह पहचान किया, तब यह घटना हुई। पंडित मुरलीधर ने तो अपने बयान में उसके आने का कोई जिक्र नहीं किया था, परंतु इनकी गिरफ्तार हो जाने के बाद वह खुद कोतवाली में आई और बयान दिया कि यह खून मैंने कराया है, इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया, परंतु वहां जाने से पहले उसने जहर खा लिया था, इसीलिए उसी रात को उसका देहांत हो गया। मैंने कहा, पंडित मुरलीधर तो विचित्र मनुष्य निकले। उनके मुकदमे के संबंध में तुम्हारा क्या अनुमान है? उन्होंने कहा कि उन्हें फांसी की सजा होगी।